नमस्कार दोस्तों। हर साल जब आसमान में पटाखों की चमक दिखती है, जब घर घर में दिए जलते हैं, जब मिठाइयों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, तो हम सब जानते हैं दिवाली आ गई है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, हम दिवाली मनाते क्यों हैं? क्या सिर्फ रावण का अंत हुआ इसलिए, या इसके पीछे कुछ ऐसा रहस्य है जो समय के साथ हम भूल चुके हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिवाली का असली अर्थ, इसका इतिहास, इसके 5 दिनों के रहस्य और वो आध्यात्मिक संदेश जो इस त्योहार के पीछे छिपा है। तो चलिए अंधकार से प्रकाश की ओर शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। भाग 1, श्री राम की वापसी, रोशनी की शुरुआत। बहुत समय पहले जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को वापस लाया तो 14 साल का वनवास पूरा हुआ था। अयोध्या में उस दिन हर व्यक्ति, हर गली, हर घर उत्सव में डूबा हुआ था। लोगों ने अपने प्रिय राजा का स्वागत दीप जलाकर किया। कहा जाता है कि उस रात अयोध्या में इतनी रोशनी थी कि अंधकार का नामो निशान मिट गया था, और तभी से इस दिन को दीपावली कहा जाने लगा, यानी दीपों की पंक्ति। लेकिन दोस्तों, दिवाली सिर्फ श्री राम की कहानी नहीं है। ये दिन अलग अलग धर्मों और परंपराओं में अलग अलग अर्थों से जुड़ा हुआ है। भाग 2, भारत के अलग अलग हिस्सों में दिवाली। भारत में हर क्षेत्र ने इस दिन को अपनी तरह से अपनाया। उत्तर भारत में इसे श्री राम की अयोध्या वापसी की खुशी में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में ये दिन भगवान कृष्ण की जीत का प्रतीक है, जब उन्होंने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। पश्चिम भारत यानी गुजरात में इसे माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, जब समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थीं। पूर्वी भारत यानी बंगाल में यहाँ लोग माँ काली की पूजा करते हैं। काली पूजा का ये दिन बुराई पर शक्ति की जीत का प्रतीक है। जैन धर्म में यही वो दिन है जब भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सिख धर्म में गुरु हरगोविंद जी की जेल से मुक्ति का दिन, जिसे बंदी छोड़ दिवस कहा जाता है। देखा दोस्तों, एक ही दिन, लेकिन कितनी कथाएं, कितनी भावनाएं। यानी दिवाली केवल एक धर्म का त्योहार नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मा का प्रतीक है। भाग 3, दिवाली के 5 दिनों का रहस्य। दिवाली एक दिन नहीं होती, ये 5 दिनों की आध्यात्मिक यात्रा है। हर दिन का अपना महत्व है, अपना संदेश है। पहला दिन, धनतेरस। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, हाथ में अमृत कलश लेकर। इसलिए इसे स्वास्थ्य, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना गया। लोग इस दिन सोना, चांदी या बर्तन खरीदते हैं ताकि पूरे साल धन और स्वास्थ्य बना रहे। दूसरा दिन, नरक चतुर्दशी। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। ये दिन हमें सिखाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक सच्ची शक्ति की लौ उसे मिटा सकती है। यही कारण है कि इस दिन को छोटी दिवाली भी कहते हैं, क्योंकि असली दिवाली की तैयारी इसी से शुरू होती है। तीसरा दिन, अमावस्या यानी मुख्य दिवाली। अंधेरी रात, लेकिन हर घर में दीपक जल रहे होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इसी रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं। वो उसी घर में जाती हैं जो साफ सुथरा, शांत और प्रेम से भरा हो। इस दिन लोग गणेश लक्ष्मी पूजन करते हैं, जहां गणेश बुद्धि का प्रतीक हैं और लक्ष्मी समृद्धि का। इस दिन का असली अर्थ है सही सोच के साथ धन का उपयोग। चौथा दिन, गोवर्धन पूजा। श्री कृष्ण ने इस दिन इंद्रदेव के अभिमान को तोड़कर गोवर्धन पर्वत उठाकर अपने भक्तों को बचाया था। ये दिन सिखाता है कि प्रकृति हमारी रक्षा करती है अगर हम उसकी इज्जत करें। पांचवा दिन, भाई दूज। इस दिन यमराज अपनी बहन यमी या यमुना जी से मिलने गए थे। बहन ने भाई का तिलक किया और उसके दीर्घायु की कामना की। तब से ये दिन भाई बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक बन गया। भाग 4, देवी लक्ष्मी की पूजा का गूढ़ अर्थ। अब बात करते हैं दिवाली के सबसे बड़े आकर्षण की, माता लक्ष्मी की पूजा। कई लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी पूजा मतलब बस धन की देवी की आराधना, लेकिन असली अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वो सौभाग्य, पवित्रता और संतुलन की देवी है। कहा गया है, जहां स्वच्छता है वहां लक्ष्मी है, जहां प्रेम और सच्चाई है वहां लक्ष्मी है।
लक्ष्मी केवल उन घरों में नहीं जाती जो सजे हुए हैं, बल्कि उन दिलों में भी जाती हैं जो विनम्र और कृतज्ञ हैं। और इसलिए दिवाली की सफाई का मतलब सिर्फ घर साफ करना नहीं, बल्कि मन और विचारों की सफाई भी है। भाग 5, दिवाली का आध्यात्मिक संदेश। दोस्तों, जब हम एक दिया जलाते हैं तो वो सिर्फ तेल और बाती का नहीं होता, वो हमारे भीतर की आशा, श्रद्धा और प्रकाश का प्रतीक होता है। हर दीपक हमें याद दिलाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी लौ भी उसे मिटा सकती है। दिवाली हमें सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजयी होती है। सच्चा प्रकाश बाहर नहीं, अंदर जलता है। और सबसे बड़ा दीपक वो है जो ज्ञान से जलता है। इसीलिए असली दिवाली वो नहीं जो बाहर दियों से जगमग हो, बल्कि वो है जो भीतर की अंधेरी सोच को मिटा दे। आज के समय में दिवाली बस सेल्फियों, शॉपिंग और पटाखों का त्योहार बनती जा रही है। लेकिन क्या यही दिवाली का असली रूप है? शायद नहीं। दिवाली हमें याद दिलाती है कि हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। जब हम किसी जरूरतमंद को दिया देते हैं, जब किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, वही असली दिवाली है। इस बार कोशिश करो किसी गरीब बच्चे को मिठाई देना, किसी बूढ़े के लिए दिया जलाना और किसी अकेले इंसान को मुस्कुराना सिखाना। यकीन मानो, उस पल जो शांति मिलेगी वो किसी पटाखे की आवाज से नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस दिवाली सिर्फ अपने घर नहीं, अपने दिलों को भी रोशन करो। अपने अंदर के रावण को हराओ और भीतर के श्री राम को जगाओ। आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। जय श्री राम।